हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएँ कि कुमाद अदरवाइज़ की किस्म 16 में क्या होगा। जैसा कि आप जान चुके हैं कि नंबर 15 में जेला, आलिया और करम बाग में खेल रहे होते हैं और वहाँ पर अमीर आकर जेलों को तंग करने लग पड़ता है। तो करम कहता है कि तुम इसे क्यों तंग कर रहे हो और इन्हें गेंद वापस करो और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तब अमीर कहता है कि मैंने मुझे सीमा ने बुलाया था, उसे कुछ कागज़ात देने थे। और वहाँ पर अंदर जाकर सीमा से बातें करने लगा हुआ पड़ता है। आज हम बताएँगे उसके बाद क्या होगा। इस दिसंबर 16 में कहानी फिर वहीं से स्टार्ट होती है। करम जेला को फ़ियाज़ को नज़रअंदाज़ करके कमरे से निकल जाता है। जेला बेबसी से ज़मीन पर बैठकर खुद से कहती है कि करम कभी मेरी बात नहीं मानेगा, सब बेकार है, अगर सच जानना है तो मुझे ही कदम उठाना पड़ेगा। इसी वक़्त दूसरी तरफ लैला फराज का शुक्रिया अदा करने इसके घर पहुँचे मगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। महल में शान को नाचता देखते हुए लैला अपनी सहेली से धीरे से पूछती है कि जेला के बारे में तुम्हारी क्या राय है? सहेली गहरी नज़र डालकर जवाब देती है कि तूने भी महसूस किया वो यहाँ पर किसी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इसलिए रह रही है क्योंकि कर्म इससे मोहब्बत करता था। इसी समय आलिया अंदर दाखिल होती है और सीमा ज़ोर से चीखने लगती है। आलिया सीमा की तरफ देखकर गुस्से से कहती है कि ये औरत हर वक़्त क्यों शर्म जाती है? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन असल बात कोई नहीं जानता कि ये सारे सीमा के फैलाए हुए जाल है। जेला मौका का फ़ायदा उठाकर उसके कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पर एक डायरी में सीमा कुछ लिख रही होती है। जेला का दिल धक धक करने लगता है। सीमा को शक होता है मगर वक़्त जेला कुछ समझ नहीं पाती। और दूसरी तरफ अस्पताल में फ़रात हालियो से कहता है कि मैं लैला के साथ रेस्टोरेंट में पार्टनर बन गया हूँ। हालियो चौंक कर पूछता है कि लैला के पास इतने पैसे कहाँ से आए? फ़रात बारी लहजे में कहता है मैं ज़रूर पता करूँगा। फिर वापस कहानी महल की तरफ आ जाती है। जेला हिम्मत करके सीमा की डायरी ढूँढ लेती है लेकिन पकड़े जाने के खौफ से भाग जाती है। सीमा वापस आकर महसूस करती है कि किसी ने इसकी किस्म को छेड़ा है। कुदरत आकर इसी दौरान वो नौकरानी वो वीडियो देख रही होती है जो आलिया ने रिकॉर्ड की थी। सीमा घबरा जाती है और चीख कर हुक्म देती है ये फ़ौरन डिलीट करो। लेकिन नौकरानी चौंक कर बताती है कि सब जेला पहले ही देख चुकी है। जेला भागते हुए कमरे में आती है और सर के सामने में मोबाइल लहराकर कहती है कि ये रहा सबूत, अब सबको पता चल गया है कि असल मुजरिम कौन है। सीमा धोखेबाज मुस्कुराहट के साथ कहती है वो वीडियो तो उतार दी गई है मगर जेला दूसरा फ़ोन निकाल दिया और सबको रिकॉर्डिंग दिखा देती है। करम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो दहाड़ कर सीमा से कहता है कि ये राज़ क्या है? साली के साथ आखिर क्या हुआ था? सीमा मुकारी से एक फ़ाइल निकालती है और सबको बेवकूफ़ बना देती है। कुदरत जेला पर इल्ज़ाम लगाकर चीखती है कि अपना फ़र्ज़ पूरा करो, हमें पोता दो और हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। जेला रोते हुए कहती है कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया मगर इसकी सच्चाई सुनने वाला कोई नहीं होता वहाँ पर। कुदरत करम को हुक्म देती है कि जेला को इस कमरे में ले जाओ। फिर नौकरानी को कहती है कि इसे नहला-धुला कर तैयार करो, ये आज रात करम के कमरे में जाएगी। कमरे में जेला घुटनों के बल गिरकर करम के सामने गिड़गिड़ाती है, क्या तुम भी अपनी माँ की तरह चाहते हो कि मैं बच्चा पैदा करूँ और फिर मुझे इससे छीन लिया जाए? ये बहुत जुल्म है। तुम बदल गए हो करम, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे। करम सख्त लहजे में जवाब देता है कि ये तुम्हारी सज़ा है जेला, तुम ये बच्चा पैदा करोगी और मैं वो तुमसे छीन लूँगा ये, ताकि तुम भी वो तड़प जानो जो हम साली के लिए महसूस कर रहे हैं। जेला आँखों में आँसू डूबे जाती है। महल के अंधेरों में इसकी चीखें गूंजती उठती हैं और सीमा व कुदरत अपने मंसूबे को पूरा करने के करीब पहुँच जाते हैं। इसके बाद क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड।